तो कैसे हो तुम सारे? हाँ, तुम लोगों ने शायद से थंबनेल पढ़ के तो समझ ही लिया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाँ, तुम लोगों ने सही सोचा, मैं कुछ इसिकाई एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ बढ़िया सी 6 इसिकाई एनिमे को लेकर। देखो, मैं लास्ट टाइम वो रोम कॉम में मैंने बोला था 5 बताऊंगा करके, मैंने 8 बता दिए, तो मैं वो वाली गलती नहीं दोहराने वाला। मैं इसमें लगभग सिर्फ 6 इसिकाई एनिमे के अलग बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो टुडे आई एम टॉक अबाउट इसिकाई एनिमे, बेस्ट इसिकाई एनिमे। सो विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन। तो मेरी जो सबसे पहले इसिकाई एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है रीज़ीरो। देखो गाइस, ये एक मास्टरपीस एनिमे है और इसके लगभग 3 सीजन है। और मैं बताऊं, इसके जो तीनों सीजन है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो तुम जाके उसे यूट्यूब पर देख सकते हो। और अगर मैं बेसिकली ये बताऊं इस एनिमे को लेकर, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सुबारू। देखा जाए, अगर जो इसिकाई एनिमे फैन है उन्हें तो पता होगा कि हाँ, बंदा या तो टेलीपोर्ट होता है या तो रिइंकार्नेट होता है दूसरी दुनिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन सच बताओ, ये बंदा पावरफुल नहीं है, इसके पास कोई ताकत भी नहीं है एक तरीके से खास। मैं बताऊँ, ये बंदा एकदम, जब मैंने इस एनिमे को देखा था, मैं तो ये देख रहा, ये तो इस दुनिया में टेलीपोर्ट होती है, मर गया। लेकिन देखा कि ये दोबारा माइनक्राफ्ट में, तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट तो खेला होगा, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो मरता है लेकिन वो बेड में ही जाकर इंकारनेट वो दोबारा होता है टेलीपोर्ट। इसमें भी वैसा ही है कि हमारा जो सुबारू है वो मरने के बाद बेड में जाते ही वो हो जाता है टेलीपोर्ट, मतलब एक तरीके से हाँ, मरने के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन वही है कि वो चीज़ें वही से वापस रिपीट होने लगती है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। तो मैं बताऊँ तो तुम लोगों को एक बार इसका सीजन 1 देखना होगा, तभी तुम्हें ये एनिमे समझ में आएगी। अब मैं अपनी जो दूसरी एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है दी एमिनेंस इन दी शैडो। देखो कैसे, अगर मैं इसमें कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर ऐसा है कि वो अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी छुपा के रखता है। और ये ऐसा शो करता है कि मैं किसी काम करने में नल्ला बेरोजगार हूँ। अगर ये ओरिजिनल दुनिया में भी देखा जाए तो ये अपनी ओरिजिनल दुनिया में भी वैसा ही होता है। लेकिन अब जब ये उस दुनिया में मर के दूसरी दुनिया में इनकारनेट होता है एकदम फैंटेसी वर्ल्ड में, तो मैं ये बताऊँ, उसमें भी ये ऐसा ही करता है। लेकिन सच बताओ, ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा के रखता है लोगों से। और अगर देखा जाए, ये रात के टाइम निकलता है, वो भी अपना शूट वूट पहन के, और देखा जाए लोगों को मारता है, मतलब देखा जाए बुरे लोग होते हैं उनके मारता है। अब यही है कि अब उसका नाम इस वजह से शैडो पड़ जाता है, और उसने अपनी धीरे धीरे करके एक टीम बनाए होते हैं जिनका पूरा नाम होता है शैडो गार्डियन। तो वही अब तुम इसको देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया एनिमे है और तुम्हें इसको स्टोरी ही जानने पर पता चलेगी आखिर ये ऐसा क्यों करता है। और मैं ये बताऊँ, इसके लगभग 2 सीजन है, तो तुम इसे आराम से देख सकते हो। तो ठीक है, अब चलता हूँ अपने तीसरे एनिमे की ओर। अब हमारी जो तीसरी एनिमे है उसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रिंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। देखो गाइस, मैंने इसके ऊपर पहले से भी पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखो। तो ठीक है, अब मैं बात करूँ दैट टाइम आई गॉट रिंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इस एनिमे में अगर बताया जाए तो हमारा जो कैरेक्टर है वो 37 ईयर्स की ओल्ड में ही चाकू लगने की वजह से मारा जाता है। तो देखा जाए, वो यही होता है कि वो सिंगल ही मारा गया होता है, जैसे कि मैंने बताया था अपनी पुरानी वाली वीडियो में। अब देखा जाए, वो दूसरी दुनिया में रिनकारनेट होता है, लेकिन वो रिनकारनेट होता है एज अ स्लाइम। तो वही देखना है कि अब इस एनिमे में कि वो स्लाइम बन के आखिर कैसे वो सरवाइव करता है और आखिर वो कैसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर कैरेक्टर बनता है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने चौथे एनिमे की ओर। अब हमारी जो चौथी एनिमे निकल के आ रही है उसका नाम है मुसुको टेंसाई जॉब लाइक रिनकारनेशन। देखो गाइस, इसमें भी अगर मैं बताऊं, इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी 40 की एज में मारा जाता है। देखा जाए, रिंकार्नेट एज स्लैम में भी वो 37 ईयर्स के ओल्ड में एक बंदा मारा गया, और इसमें बंदा जो है 40 की एज में मारा गया, लेकिन वो ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था। हमारे अगर देखा जाए, हर एक एनिमे में अगर कोई इसी का एनिमे की बात होती है तो उसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इंसान है जो दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है लोगों को, उसका नाम है ट्रक, ट्रक कुन। हाँ, तो चलो अब बकवास को साइड में रखते हैं, मैं टॉपिक पर आता हूँ। मुझको टेंस अगर देखा जाए, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो दूसरी दुनिया में इनकारनेट होता है और उसका नाम होता है रूडियस। अब वो देखा जाए, अब रूडियस का ये है कि वो बंदा क्या है कि उसके अंदर तो 40 ईयर के ओल्ड का एक बुढ़ा इंसान होता है, और थरक तो बंदे के अंदर ऐसे बैठे रहते हैं, तो क्या ही बताऊँ। तुम लोगों को इस एनिमे को देखना चाहिए, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। तो तुम जाके इसे यूट्यूब पर इसके दोनों सीजन को आराम से देख सकते हो। तो तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए। मैं ज़्यादा तो इसके बारे में बताऊँ नहीं, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मुसुको टेंसाई पे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें एनिमे की ओर। अब हमारी जो पांचवी एनिमे निकल गई है उसका नाम है द राइजिंग्स ऑफ द शील्ड हीरो। देखो गाइस, इसमें अगर हमारे मेन हीरो की बात करी जाए, उसके पास होती है शील्ड, और उसे दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाता है। उसी की तरह अलग अलग दुनिया से बाकी 3 और हीरोज को समन किया होता है। तो देखा जाए, उन बाकी 3 हीरोज के पास होता है स्पेयर, स्वॉर्ड और बो। तो देखा जाए, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास एक शील्ड होती है, और वो शील्ड के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकता है अपने उस वेपन में, और वो शील्ड के जरिए मार सकता है। लेकिन ये है कि वो उस शील्ड के जरिए भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है उस वर्ल्ड में।
और ये है कि उसे काफ़ी चीज़ों का फेस भी करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब उसका नाम डूब जाता है वगैरह वगैरह। तो मैं बताऊँ तुम्हें, ये एक बार एनिमे को देखनी चाहिए। और अगर मैं ये भी बताऊँ, इसके लगभग 3 सीज़न है, तो तुम इस एनिमे को देखो और तुम्हें पूरी स्टोरी लाइन समझ में आएगा। और साथ ही साथ ये बताओ, इसके चौथे सीज़न को लेकर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मैं अगर मैं बताऊँ, मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो इस पर भी बहुत जल्द बनाऊंगा, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो पर। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट और छठे एनिमे की। हमारी जो लास्ट और छठी एनिमे मैं बता रहा हूँ, उस एनिमे का नाम है द वाइनेशियस्ट असैसिन गेट इनकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड। देखो गाइस, इस अगर एनिमे में बताऊँ, इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक असैसिन होता है अपने प्रीवियस लाइफ में। तो वही है कि अब वो एक एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसी के लोग उसी को मार देते हैं। तो वो दूसरी दुनिया में इनकारनेट होता है और उसी दुनिया में भी वो असैसिन का काम कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं ये बताऊँ, उसके पास अपने प्रीवियस ईयर के असैसिन का पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो तुम्हें इस एनिमे को देखनी चाहिए, ये काफ़ी बढ़िया एनिमे है कि वो असैसिन बन के उस दुनिया में कैसे रहता है आखिर, और कैसे सर्वाइव करता है। तो मैं बताऊँ, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो तुम इस एनिमे को देख सकते हो। तो ठीक है गाइस, आज मैंने तुम्हें कुछ बढ़िया सी 6 इसिकाई एनिमे बता दिए। इनमें से मैंने कुछ ऐसी एनिमे भी बता दी जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो तुम उसे जाके आराम से देख सकते हो। देखा जाए, कुछ बढ़िया एनिमे भी है तो कुछ भी नहीं है इनमें से, तो तुम्हें एक बार फिर भी देख लेना चाहिए इस एनिमे को। तो ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ। जय श्री